नमस्कार। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के साप्ताहिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए एक बिल्कुल शांत और जागरूक मन के साथ आज की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए 8 से 14 मई 2026 का ये जो सप्ताह है ना, ये कोई आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं है। समझिए कि ये एक बहुत ही गहरे और आंतरिक बदलाव का समय है। चेंज स्लोली, ट्रांसफॉर्म स्ट्रांगली, यानी धीरे बदलें लेकिन मजबूती से बदलें। ये शब्द सिर्फ एक अच्छा सा विचार नहीं है, ये दरअसल इस पूरे सप्ताह के लिए आपका एक मूल दर्शन है। हम सब अक्सर चाहते हैं ना कि बदलाव बस रातों रात हो जाए, लेकिन सच्ची ताकत तब बाहर आती है जब हम उस बदलाव को ठहराव और शांति के साथ अपनाते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम इस विश्लेषण में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के मूल मंत्र की, फिर आपके करियर और कार्य क्षेत्र को समझेंगे, उसके बाद आर्थिक स्थिति, रिश्ते और भावनात्मक संतुलन, स्वास्थ्य और आखिर में कुछ बहुत ही आसान साप्ताहिक उपाय और मार्गदर्शन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है वृश्चिक राशि का मूल मंत्र, यानी इस हफ्ते की उस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी को समझना। किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले ना उस ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है जो आने वाले दिनों को चलाएगी। वृश्चिक एक जल तत्व है, एक वाटर साइन। इसका मतलब है कि आपका स्वभाव ही बड़ा इंटेंस, भावनात्मक और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। असली बदलाव कभी ऊपर ऊपर से नहीं होता, वो हमेशा आपके अंदर से शुरू होता है। तो इस हफ्ते को किसी दबाव की तरह मत देखिए, बल्कि इसे विकास के एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम के रूप में अपनाइए। आइए देखते हैं ये ऊर्जा इस हफ्ते कैसे आगे बढ़ेगी। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 8 से 10 मई के बीच हो सकता है आपको अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड बदलाव महसूस हों। लेकिन सच कहूं तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही आप 11 से 14 मई के समय में प्रवेश करेंगे, वही अचानक हुए बदलाव एक बिल्कुल नई क्लैरिटी में बदल जाएंगे और इससे आपको आगे के बेहतर निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, जो है आपका करियर और कार्यक्षेत्र, यानी पेशेवर विकास और स्थिरता। देखिए, प्रोफेशनल जीवन में खासकर इस सप्ताह शांति और स्थिरता बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। हफ्ते की शुरुआत में काम के दौरान कुछ छिपे हुए दबाव महसूस हो सकते हैं। ऐसे में करना क्या है, बिना किसी ओवर इमोशनल प्रतिक्रिया के बस शांति से अपना काम पूरा करने पर ध्यान दीजिए। इसे एक छोटी सी परीक्षा मान लीजिए, क्योंकि हफ्ते के आखिर तक यही संयम फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स और बिजनेस वालों के लिए नए और शानदार अवसर लेकर आएगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये तय है। और एक बेहद महत्वपूर्ण नियम हमेशा याद रखिए, जो भी काम आप गहराई और लगन के साथ करेंगे, उसमें अपना दिल लगाएंगे, वही आगे चलकर आपको धन और सम्मान दोनों देगा। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से काम निपटाने का समय बिल्कुल नहीं है। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस को अपने काम में पूरी तरह से झोंक देने का वक्त है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की तरफ, आर्थिक स्थिति और फाइनेंस, यानी पूरी जागरूकता के साथ धन का प्रबंधन। आर्थिक मामलों में ना डर से नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता और बुद्धिमानी से फैसले लेने हैं। ये चार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि इस हफ्ते हमारा फाइनेंशियल पेसिंग कैसा होना चाहिए। शुरुआती दिनों में, यानी 8 से 10 मई के बीच, थोड़े अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं, तो एक सख्त बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हफ्ते के अंत तक एक आर्थिक स्पष्टता आएगी, जैसे सैलरी या रुकी हुई पेमेंट का कोई अपडेट मिल सकता है। पर सबसे अहम बात जो इस तीसरे कॉलम में है, इस हफ्ते किसी भी तरह के हाई रिस्क निवेश, सट्टेबाजी या गैम्बलिंग से आपको बिल्कुल दूर रहना है। हर बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से पहले ना खुद को बस 10 से 15 सेकंड के लिए रोकिए और खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या इस खर्च से मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा या सिर्फ मेरा आज का मूड बेहतर होगा? यकीन मानिए, ये एक छोटी सी आदत आपकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, रिश्ते और भावनात्मक संतुलन, यानी हमारे संबंधों में सामंजस्य कैसे बनाए रखा जाए। आपका आंतरिक बदलाव तभी पूर्ण होता है जब आपके आसपास के रिश्तों में शांति हो। अब शुरुआती दिनों में शायद आपको परिवार या पार्टनर की तरफ से थोड़ा भावनात्मक बोझ या कह लीजिए थोड़ी ज्यादा उम्मीदें महसूस हो सकती हैं। इस दौरान किसी पर दोष लगाने या गिल्ट ट्रिप में पड़ने से खुद को बचाइए। थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे जैसे हफ्ते के आखिरी दिन आएंगे, आपस की बातचीत में स्पष्टता आएगी और अपनों का पूरा सपोर्ट मिलने लगेगा। और हाँ, अगर आप सिंगल हैं तो हफ्ते के अंत में किसी के साथ एक संतुलित और गहरा कनेक्शन बनने की संभावना भी दिख रही है। यहाँ एक और सुनहरा नियम ध्यान में रखना है।
अपने गहरे जज्बात और भावनाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। पब्लिक स्पेस या सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को बिल्कुल ओवरलोड ना करें। इन चीज़ों से बचें। अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए इस वक्त अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सच में बहुत ज़रूरी है। आइए अब आते हैं हमारे 5वें स्तंभ पर, स्वास्थ्य और ऊर्जा। अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को कैसे मेंटेन करें? देखिए, जब आप मानसिक रूप से इतने गहरे बदलाव से गुजर रहे होते हैं, तब अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बनाए रखना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरथिंकिंग और थकान से बचा जाए। इसके लिए कुछ बहुत आसान सी आदतें अपनाइए। सुबह 10 से 15 मिनट की हल्की सैर, थोड़ा ध्यान या गहरी सांसें लेना। और सबसे ज़रूरी बात, हर 2-3 घंटे लगातार काम करने के बाद 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लें। ये छोटे ब्रेक्स आपके फोकस और मूड दोनों को फ्रेश रखने के लिए सच में बेहतरीन टूल्स हैं। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और चौथे स्तंभ पर आ गए हैं, साप्ताहिक उपाय और मार्गदर्शन, यानी एक एक्शनेबल टूल किट। देखिए, ये जो उपाय है ना, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है। ये दरअसल पूरी जागरूकता के साथ लिए गए छोटे छोटे निर्णय हैं जो आपके मन को स्थिर रखते हैं। आइए इन्हें जल्दी से समझते हैं। पहला काम, सुबह उठते ही एक ग्लास पानी लीजिए और ओम मंगलाय नमः का 11 से 21 बार जाप करें। या फिर खुद को बस इतना याद दिलाएं कि मैं आज अपनी एनर्जी को कंट्रोल्ड, काम और क्लियर रखूंगा। दूसरा, सुबह थोड़ा ठहर कर अपने दिन भर के बदलाव का एक सकारात्मक संकल्प लीजिए। तीसरा, संभव हो तो मंगल उपाय या गायत्री मंत्र का पाठ करें। और चौथा, अपने आसपास लाल रंग का कोई प्रतीक रखें। ये एक छोटे से रिमाइंडर की तरह काम करेगा, जो इस इंटेंस वृश्चिक ऊर्जा को दिन भर सही दिशा देगा। तो अब अगर ध्यान दें तो हम वापस घूमकर उसी मूल दर्शन पर आ गए हैं जहां से हमने आज शुरुआत की थी। धीरे बदलें, मजबूती से बदलें। अगर हम अपनी ऊर्जा को पूरे नियंत्रण और शांति के साथ उपयोग करते हैं तो यकीन मानिए, यही धीमा लगने वाला बदलाव आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रगति का रास्ता खोलता है। इस सप्ताह के इस मार्गदर्शन को हम एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। ये जो एक मजबूत और बदलाव वाली ऊर्जा आपके पास है, इसे आप आने वाले कल की नींव को और सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे चैनल करेंगे? इस पर पूरे इत्मीनान से विचार जरूर कीजिएगा। अगले सप्ताह के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आप अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, शांत रहिए और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए। फिर मिलते हैं।